आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। और कई देशों ने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मतलब हनुमान जी का भी मतलब संज्ञा दी है। जिस तरह से लक्ष्मण मूर्छित हुए तो संजीवनी पहाड़ लाकर हनुमान जी मतलब लक्ष्मण जी की रक्षा किए थे, प्राणों की रक्षा किए थे। तो उसी तरह से कुछ देशों ने हनुमान जी का दर्जा माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया। ये भी 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान हनुमान से कर दी, जहां उन्होंने कहा है कि जैसे हनुमान जी संजीवनी लेकर लक्ष्मण की जान बचाने आए थे, वैसे ही मोदी जी ने भी कोरोना काल में करोड़ों लोगों की जान बचाई। ये मोदी की इच्छा शक्ति और मेहनत की वजह से भारत ने न सिर्फ अपने देश में वैक्सीन लगवाई, बल्कि पूरे देशों को भी वैक्सीन देकर उनकी मदद। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ से खास रिश्ता रहा है। वे यहाँ संगठन प्रभारी रह चुके हैं और हर जिले में उन्होंने काम किया है। आज भी छत्तीसगढ़ पर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। उन्हीं के मार्गदर्शन में राज्य में विकास हो रहा है। नक्सलवाद पर भी सीएम ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 77% नक्सल प्रभावित इलाका छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मार्च 2026 तक हम इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। पिछले 1.5 साल में कई बड़े नक्सली मारे गए हैं। तो वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए सीएम साय ने कहा कि कांग्रेसियों ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस सरकार में कोयला, आबकारी, पीएससी और महादेव सट्टा ऐप जैसे घोटाले हुए। इन सभी मामलों में जांच चल रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि 1.5 साल में 9,000 लोगों की भर्ती हुई है और जल्द ही 5,000 शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजकर उनका भी सहयोग किए। तो ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ है। और कई देशों ने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मतलब हनुमान जी का भी मतलब संज्ञा दी है। जिस तरह से लक्ष्मण मूर्छित हुए तो संजीवनी पहाड़ लाकर हनुमान जी मतलब लक्ष्मण जी की रक्षा किए थे, प्राणों की रक्षा किए थे। तो उसी तरह से कुछ देशों ने हनुमान जी का दर्जा माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया। ये भी 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। तो वहीं किसानों और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। पीएम आवास योजना के तहत 14 दिसंबर को स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी पर 3100 रुपए दिए जा रहे हैं। किसानों को पिछले 2 साल का बकाया बोनस भी दिया गया है। महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। वहीं 5,60,000 से ज्यादा भूमिहीन मजदूरों को भी फायदा पहुंचाया गया है। वहीं भगवान राम की भक्तों के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है, जिससे अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों को दर्शन कराया जा चुका है। वहीं सीएम ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी उनकी प्रेरणा काम आई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।